मैंने बंद स्टॉप कर दिया था। क्यों स्टॉप कर दिया था आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मेरे सब्सक्राइबर एकदम बढ़ने के नाम नहीं ले रहे थे। खैर, जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने ये बोला कि गिव अप नहीं करने के लिए, हाँ सही बात भी है कि जो मुझे देख रहे हैं, बहुत दिनों से सब्सक्राइब करके रखा है, कम से कम उनके लिए मुझे वीडियो लाना तो ज़रूरी है। लेकिन मैं काफ़ी उदास हो गई थी, मेरे को इच्छा नहीं थी फिर लाने की। लेकिन चलिए, जो शुरुआत किया था उससे तो कम से कम पूरा कर दूँ। क्लीनिंग OCD पे मैंने सोचा था कि एक सीरीज टाइप का लाऊँ, तो ठीक है, सोचा कि चलो बना देते हैं। तो चलिए, पार्ट 1 तो शायद मैं डाल दी हूँ। पार्ट 2 में मैं ये समझाऊंगी कि क्लीनिंग OCD हो कैसे जाती है, कैसे आखिर होती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। देखिए, क्लीनिंग OCD घृणा, अगर किसी चीज़ की बहुत घृणा है, बाथरूम टॉयलेट से बहुत होती है। दूसरा, जैसे जिनको बीमारी की डर होती है, जो सोचते हैं कि उनके माइंड में ख्याल आता है कि बीमारी हो जाएगी, और वो ऐसा लगता है कि मैंने किसी को टच कर दिया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। वो अगर उनको तो हाथ धोने लगते हैं इस चक्कर में। 1-2 बार तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, फिर धीरे 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 वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। 2, तीसरा, जो गंदगी से घृणा करते हैं, जैसे होता है ना कि बाहर मार्केट से गए, जैसे कि किसी ने कुछ सामान दिया तो उनको लगता है कि कुछ इसमें लगा तो नहीं होगा, मतलब दूसरे से टच में आने में उनको डर लगता है कि कहीं उसको बीमारी ना हो, उसको बीमारी ना हो। तो ऐसा कि एक लोगों से घृणा, जो खुद को चाहते कि कोई आए ही ना घर में, गंदगी मतलब दिखे ही ना मुझे। एक कि बाथरूम टॉयलेट से डर, दूसरा बीमारी से डर, ऐसा। तो देखिए, ये जो है सो माइंड के अंदर शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे शुरुआत में हम टॉयलेट बाथरूम जाते हो तो बचपन में जो दिमाग रहता है ना, वो एक नॉर्मल सा रहता है ना, वो तो हम सोचते नहीं हैं, तो बहुत सब कुछ नॉर्मली चलता है। लेकिन जैसे हम ज्ञान होता है ना, तो हम बड़ों को देखते हैं कि इस सब को बार बार उनको सिखाया जाता है बच्चों को कि नहीं, तुम जब भी बाथरूम जाते हो तो हाथ साफ करके आओ। तो देखिए, कोई भी चीज़ मीडियम ठीक है, कुछ भी चीज़, सब कुछ ज़रूरी है, सफाई भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, पर लिमिट में ज़रूरी है। अगर वो लिमिट से बाहर हो जा रही है तो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप ले लेती है। तो यही होता है कि ये लिमिट से बाहर हो जाती है, मतलब उनको सिखाया जाता है कि जितनी बार बाथरूम गए उनको डांट लगाया जाता है कि तुम बाथरूम गए हो तो तुम हाथ धो के नहीं आए होगे, पूरा थोड़ा नहा के आओ, तुम पूरा लगा। ये सब उनके हेड तक दिमाग में बैठ जाता है, या तो वो किसी को देखते हैं तो ये करते करते उनकी हैबिट बन जाती है। जब जैसे वो बाथरूम जाते तो उनको लगता है बहुत घृणादायक चीज़ है, मुझे तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो पूरे कपड़े को एकदम लगेगा उनको कि यहाँ छींटा पड़ गया, वहाँ छींटा पड़ गया। कितने कितने को तो मैंने देखा है पाइल्स तक हो जाती है इस सफाई करने के चक्कर में। मैंने जिनको भी अभी तक काउंसलिंग किया है और दोस्त सब इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, बोले कि मैं उनकी मतलब इस ऐसे मतलब मुझे सफाई, मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी, इससे मैं बीमार ही हो रही हूँ, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। वो सफाई मैं करती रहती हूँ, सफाई करते करते पूरा स्किन को डैमेज कर लेती हूँ, यहाँ तक OCD घातक होता है। दूसरा, बीमारी का डर से जो होता है, बीमारी एक जैसे किसी को कैंसर से डर लगता है, किसी मतलब बड़े बड़े बीमारियों से डर लगता है, तो अगर उनके सामने उनकी बातें कोई चला रहा है कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है, ये हो जाए तो इंसान बचते नहीं है, तो वो उनके दिमाग में अजीब सा एक डर बैठ जाता है कि कहीं ये बीमारी मेरे को हो गई तो वो थोड़ा सा बच के कट के रहने लगते हैं उन लोगों से जो ये कोई बात ना करे। उनको लगता है कि माइंड में अगर वो बात चल रहा है तो ये हो ही जाएगा, उनको ऐसा डर बैठ जाता है कि माइंड में अगर आ रहा है तो थॉट, उनको कैंसर का रिलेटेड थॉट आने लगता है तो उन्हें लगता है कि अब मुझे हो ही जाएगा। उस चक्कर में वो क्या करने लगते हैं, बार बार हाथ धोने लगते हैं कि मुझे मैंने कहीं ऐसे लोगों को टच कर दिया होगा तो मेरे तो हो जाएगा, तो मैं हाथ धोने लगता। तो देखिए, हाथ से बीमारी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर होना होगा तो ऐसे भी हो जाएगी, नहीं होना होगा तो होगी, कभी नहीं होगी। हम हाथ धो चाहे नहीं धो। तीसरा जो मैंने बोला था कि बाहरी लोगों से घृणा करना, उनको लगता है कि मैं ही एक स्वच्छ हूँ, उनको अपने आप से ही एक पवित्रता है, दूसरे लोग घृणादायक हैं, दूसरे के टच में अगर वो आ गए, दूसरे अगर उठ के गए तो वहाँ कुर्सी लगी हो, अगर उठ के चले गए तो उस पर नहीं बैठेंगे। उनको लगता है कि नहीं नहीं, कहीं मैं उस पर बैठी हूँ और मैं वो क्या क्या कहाँ से आई होंगी, क्या क्या लगा होगा उनके शरीर में। तो मैं एक कहानी आपको बात सुनाती हूँ। जो अंशिका जी हैं जिनसे मैं संपर्क में हूँ,
उनका ऐसा हो गया है कि उनको बीमारी से डर बैठा है। उनको है कि लगता है कि बीमारी का थॉट आते ही वो डर जाती हैं, हाथ धोने लगती हैं। उनको लगता है मैं जितने के संपर्क में आऊँगी, कहीं उनके टच, कहीं उनके बिछाने पे मैं बैठ गई तो मेरे को बीमार पड़ जाऊँगी, कहीं मैंने कहीं मेरे को बुला लिया, मैंने उनकी कुछ भी चीज़ें यूज करी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। अब उनको ऐसा हो गया कि हाथ धोते धोते उनकी स्किन डैमेज हो गई है। उनके घर में कलेश हर दिन बना रहता है, उनके कारण काम लेट होता है, बच्चे को टिफिन समय सही